जो गोल गोल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है नथुनों के ऊपर, उनको बीड्स बोलते हैं, और जो लंबे लंबे पैटर्न्स हैं उनको हम रिजेस बोलते हैं। जिनका बीड और रिज का साइज़ थोड़ा बड़ा है वो ज़्यादा दूध देने में सक्षम होती हैं। जो हम डेटाबेस अभी जनरेट कर रहे हैं वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। किसान जब भी उस ऐप को अगर यूज़ करता है तो वो उसी ऐप में उसको बता दिया जाएगा कि इस गाय का इतना मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा। जल्द ही आने वाले दिनों में किसान गाय का नथुना देखकर ये जान सकेंगे कि वो कितना दूध देगी। जी हाँ, IVRI के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर एक शोध किया है और उस शोध में उन्हें सफलता भी काफ़ी हद तक मिल चुकी है। इस शोध में ये देखा गया कि गाय के जो नथुने हैं उसके ऊपर कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, उसको देखा गया और ये जो अंदाज़ा लगाया गया कि वो कितना दूध देगी, और जो उसके परिणाम थे वो भी अब सामने आ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय IVRI के वैज्ञानिक डॉक्टर अयुन तरफदार मौजूद हैं हमारे साथ में। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या तकनीक है, कैसे किसान इस चीज़ को जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरी तकनीक, कैसे आखिर गाय का नथुना देख के जाना जा सकता है कि वो कितना दूध देने वाली है? बिल्कुल, तो जब हमने ये शोध कार्य स्टार्ट किया था तब हम इनिशियली इसका जो मज़ल है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बीड्स और एक होता है रिजेस। तो बीड और रिज का जो पैटर्न है उससे आइडेंटिफिकेशन तो करते ही हैं। सर, इसको आप समझाएंगे बीड्स क्या है, रिजेस क्या है, ताकि हमारे किसान भाई जो पशुपालक है आसानी से समझ पाए? बिल्कुल, तो जो गोल यहाँ पे आप अगर देखेंगे, जो गोल गोल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है नथुनों के ऊपर, उनको बीड्स बोलते हैं, और जो लंबे लंबे पैटर्न्स हैं उनको हम रिजेस बोलते हैं। तो जब ये बीड और रिज का डायमीटर या इसका साइज़ अलग होता है, या बड़ा होता है या छोटा होता है, उसको हम रिलेट कर रहे हैं कि उसका कितना दूध उत्पादन हो सकता है। तो हमने ये पाया कि जिनका बीड और रिज का साइज़ थोड़ा बड़ा है वो ज़्यादा दूध देने में सक्षम होती हैं। उसका पूरा फिजियोलॉजी से भी रिलेशन है कि जिसका बीड ज़्यादा होगा उसकी हेल्थ रिलेटिवली अच्छी रहती है, उसका लंग कैपेसिटी अच्छा होता है, और उसका बॉडी फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी भी अच्छा होता है, बॉडी का साइज़ अच्छा होता है, और वो फिर ज़्यादा अच्छा साइज़ का है, ज़्यादा अच्छा हेल्थ है, तो वो ज़्यादा दूध देने में भी सक्षम हो सकता है। वैसे ही ये पाया गया है कि इनका जो मज़ल है वो भी बिल्कुल यूनिक है, और इसका परफॉर्मेंस, रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन परफॉर्मेंस दर्शाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि हमने अभी सिर्फ प्रोडक्शन पे काम किया है, और हम इसका जो उम्र है, गाय की उम्र, ये भी अभी एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक उसमें भी सफलता आई है। आगे हम इसको रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी लेके जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि मिल्क प्रोडक्शन में सफलता मिली है, कहाँ तक ये रिजल्ट्स जो हैं वो क्या बताते हैं? अभी जो हमारा करंट रिलेशन है वो ये है कि अगर हम इमेज लेते हैं मसल का, तो हम 80% एक्यूरेसी से बता पाएंगे कि इसका मिल्क यील्ड कितना होगा, मतलब ये दूध कितना दे सकेगा, पर डे मिल्क यील्ड कितना हो सकता है। और आगे हम इसको और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारा एल्गोरिदम है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने डेटाबेस को भी और बढ़ा रहे हैं ताकि हम इसको और अच्छे एक्यूरेसी पे ला सकें। किसान कभी गाय खरीदने जाता है या फिर कोई गाय वो देखना चाहता है कि मेरे पास जो गाय है वो कितना कैपेसिटी दूध दे सकता है, तो उसमें अगर सिर्फ आप मज़ल का इमेज लेते हैं तो ना कि सिर्फ वो इंश्योरेंस क्लेम में हेल्प करेगा, बल्कि वो ये भी जान पाएगा कि ये गाय कितना दूध देगा। तो उसके बेसिस पे किसान एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा कि मुझे ये गाय लेनी चाहिए कि नहीं। क्या किसान खुद उसको जान सकेंगे कितना मिल्किंग होगी, कितना दूध होगा, या कैसे, मतलब वो पूरी प्रक्रिया क्या होगी? बिल्कुल, जो हम डेटाबेस अभी जनरेट कर रहे हैं वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो जैसे ही हमारा एक्यूरेसी रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ये प्रोडक्शन पैरामीटर भी हम उसमें जोड़ेंगे, तो किसान जब भी उस ऐप को, जो कि फ्री में अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के लिए, उसको अगर यूज़ करता है तो वो उसी ऐप में उसको बता दिया जाएगा कि इस गाय का इतना मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा। तो उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से सक्षम होगा किसी भी गाय का प्रोडक्शन कैपेसिटी जानने में। हो सकता है कि अगले आने वाले साल में हम इसको ऐप के थ्रू
कंप्लीट कर सकते हैं और इसको फिर हम किसानों के बीच में प्रमोट भी कर सकते हैं। अभी आपने अपने से फार्म की जो गाय है वहाँ पर इसको देखा है या फील्ड में जो किसानों के पास गायें हैं वहाँ तक भी पहुँचे? अभी क्योंकि ये शोध कार्यक्रम था इसलिए हमने अपने फार्म के गायों में स्पेशली क्रॉस ब्रेड वृंदावनी जो है हमारे पास उसके ऊपर इसको टेस्ट किया है। आने वाले समय में जैसे कि मैं बता रहा था हम इसका डेटाबेस को और इंक्रीज़ करने वाले हैं, इसमें और भी गाय हम इंक्लूड करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो गाय के नथुनों की बात हो रही है उनको देखकर किसान जान सकेंगे। एक फ़ोटो वो क्लिक करेंगे, एक ऐप होगा उसके माध्यम से फ़ोटो क्लिक करेंगे और वो ऐप ये बता देगा कि गाय जो है वो कितना दूध देगी आने वाले समय में। जाहिर सी बात है कि किसान इसे देखकर ये तय कर सकता है कि उसे वो गाय खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इतना ही नहीं, इससे गाय की एक अलग अपनी आइडेंटिटी भी बनेगी, यानी उसका एक पहचान पत्र कह सकते हैं बनेगा, जिससे कभी भविष्य में इंश्योरेंस क्लेम की कोई स्थिति आती है तो उसमें भी किसानों को फ़ायदा होगा। बहरहाल IVRI के जो वैज्ञानिक है काफ़ी हद तक इस काम को पूरा कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही समय में इसको डेटाबेस और बढ़ाने के साथ इस ऐप पे अपलोड किया जाएगा और जो ऐप है वो पूरा लॉन्च कर दिया जाएगा और किसानों तक इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन।